तुम भी अगर अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के सपने देख रहे हो तो भाई वेलकम टू द वीडियो यार। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल भाई इफ़ यू वांट टू बी लकी। देखो मेरे लास्ट 2 टाइम से फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे रिलेटिवली यार इजी सेट मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इफ़ यू वांट कि वो लक तुम्हारे साइड भी पास हो तो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स को, कीपिंग इन माइंड कि मुझे फुल स्कोर करना है। सो दीज आर माई रिसोर्सेज NCERT 1, NCERT 2 एंड ये एक CBSE का बुक। एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमें ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं बनाना है, हमें रेलेवेंट चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। एंड ये रिसोर्सेज भी सबके पास होते हैं। द की इज़ कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं एंड ऑर्डर क्या होता है हमारा। सो मैं तुमको वो बताने वाला हूँ। सो कैसे मैं करने वाला हूँ स्टार्ट, आई एम गोना स्टार्ट विद कैलकुलस। इसके 2 रीजन है। पहले तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, भाई 35 नंबर का कैलकुलस ही है। एंड कैलकुलस को हम लोग लास्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफर है बाकी यूनिट से। एंड इसको रिटेन करना है दिमाग में तो हमें थोड़ा पहले करना पड़ेगा। बाकी वी विल बी फॉलोइंग वेक्टर 3D आफ्टर कैलकुलस एंड फिर एल्जेब्रा, क्योंकि दिस मेक्स सेंस वेटेज वाइज एंड डिफिकल्टी वाइज भी। ठीक है, सो ये ऑर्डर रहने वाला। बाकी रिलेशन फंक्शंस, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी तुम अपने हिसाब से भी अपने ऑर्डर में कर सकते हो, बट द मेन ऑर्डर इज कैलकुलस, वेक्टर 3D एंड एल्जेब्रा। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई देख लो, कैलकुलस स्टार्ट होगा यहाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से एंड इट विल एंड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, अगर मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके बताऊँ। सो देखो, अगर तुम्हें चैप्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है या तुमने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आई विल सजेस्ट कि तुम यूट्यूब पर जाओ और कोई छोटा सा वन शॉट देख लो, लाइक 30 मिनट से 40 मिनट का, जिससे तुम्हें चैप्टर के बारे में एक आइडिया मिल जाए, उसका क्रक्स मिल जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल बी कमिंग टू अ चैप्टर, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ इंटीग्रल्स का चैप्टर को, तो मैं इसके एग्जांपल्स में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फॉर्मूलाज देखने के बाद, क्योंकि भाई एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट मेरे लिए। क्योंकि क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मेरे ऑलमोस्ट बन जाएंगे, बट मेरे मार्क्स जो है वो स्टेप्स में कटेंगे, क्योंकि मैं भाई बहुत ही लाइक क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर वाला वो मेरी हैबिट है, तो मुझे उस चीज़ को पे काम करना है। तो क्वेश्चंस देखकर मैं उसके स्टेप्स को देखूंगा एंड आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट इट। फिर मैं इसके एक्सरसाइज पर आऊँगा, तो जैसे 22 क्वेश्चन है अगर एक एक्सरसाइज में, तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे 6 से 7 क्वेश्चन हैंड पिक करके एकदम इलेबोरेटली स्टेप वाइज इसको करने की प्रैक्टिस कर लूँ। उसके बाद मैं इस चैप्टर के जैसे सारे एक्सरसाइजेस हो जाएंगे इस चैप्टर के, मैं आऊँगा इस बुक पर जहाँ पर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE के सॉल्व कर रहा हूँगा। क्या मैं सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँगा, मुझे नहीं पता। अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट एनफ अब, तो मैं अब मूव ऑन कर जाऊंगा। सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच एंड दैट इज़ हाउ आई एम प्लानिंग टू स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन माई मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अब चलता हूँ मैं, तुम भी पढ़ो। जे रिलेटेड वीडियोस जो है वो आएंगे आज शाम को या कल शाम को, मे बी मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे बेयरली टाइम मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, बट या लेट्स सी। सो या यार, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग भाई।